Hello बच्चों, let us solve this question. The question says which of the following molecules has a maximum dipole moment? Option A given as CO2, option B CH4, option 3 NH3 and option D NF3. इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट है डाइपोल मोमेंट। अगर हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the distance between the centers of and distance between the centers of positive and negative charge। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाता है कि all symmetrical molecules for symmetrical molecules हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बताना है। अगर हम ऑप्शन ए को कंसिडर करते हैं दैट इज CO2, तो हमारा CO2 का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब यहाँ हम देख लेते हैं इसमें जो है sp हाइब्रिडाइजेशन और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्री की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0। अब आते हैं हमारे ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी है हमारा CH4। ये भी हमारा कैसा मॉलिक्यूल होता है, टेट्राहेड्रल होता है बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इस वजह से ये भी होता है कैसा, सिमेट्रिकल। एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री अगेन डाइपोल मोमेंट इज 0। हम आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी पे दैट इज अमोनिया। अमोनिया की अगर बात करें तो ये होता है अमोनिया का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसकी कंसेप्ट में हम एक और चीज ऐड करते हैं कि जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, डायरेक्शन ऑफ म्यू, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और दूसरा होता है अवे फ्रॉम लोन पेयर, अवे फ्रॉम लोन पेयर। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हम और ऐड कर देते हैं इसमें डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं अमोनिया में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो अब अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन और नेगेटिव है हमारा नाइट्रोजन कंपेरेटिवली, तो ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इन सारे बॉन्ड्स के लिए। और फिर इट इज अवे फ्रॉम लोन पेयर ऑल्सो, तो ये हो जाएगा, यानी कि इन सब में एडिटिव डाइपोल मोमेंट है, म्यू इज एडिटिव एंड ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। इन सारे डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ जा रहे हैं विच इज रिजल्टेंटली दिस, ये हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा। तो they are all in one direction, all in one डायरेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारा NF3। यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखते हैं तो अब यहाँ पे रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज किस पे ऊपर आ जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द एंटायर पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ हमारा आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, फिर ये अवे फ्रॉम लोन पे, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें अपोज हो रहा है डाइपोल मोमेंट का,
कि जो लोन पेयर वाला डाइपोल मोमेंट है वो इन सारे वेक्टर्स को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कम, म्यू एक जो वेक्टर है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस, तो यानी कि NF3 का जो है वो NH3 से कम हो जाएगा डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू ऑफ NF3 इज लेस देन NH3, क्योंकि अमोनिया के अंदर सारे ऐड होकर के एक ही डायरेक्शन में दे रहे थे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट का अगर आंसर पूछा जाए दैट इज गोइंग टू बी अमोनिया, दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी दोनों में तो ए और बी ऑप्शंस में तो इट वाज जीरो, इन दोनों में जीरो था, और NF3 में हमने देख लिया कि अपोज कर रहा है एक वेक्टर, तो यहाँ पे थोड़ा अमोनिया से तो कम ही होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल, बेस्ट ऑफ लक।